हेलो मैम, राधे राधे। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम आपको। इतना खूबसूरत ये हमारा कोर्स है ना, क्या ही बताएं लोगों को, कैसे समझाएं लोगों को कि ये कितना अच्छा चीज़ है। करो को मैम, मुझे बहुत सारी बातें बतानी है आपको। सबसे पहले तो सारा पैसा वापस आ गया मैम, पूरा पैसा 1 करोड़ 6-7 लाख जो था वो पूरा पैसा वापस आ गया। और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मैम मेरी लाइफ में। इनके जो एक बैचमेट हैं, वो भी एडिशनल एसपी हैं। उन्होंने बताया कि मेरे 35 साल की मेरी जॉब में बोले कि ये मैं पहला केस देख रहा हूँ कि 1 करोड़ का इस तरह से मतलब जैसे कुछ भी जाता है, लॉस होता है, उसका वापस आना। ये मेरी ज़िंदगी की, मतलब पुलिस लाइफ में मेरी ज़िंदगी की पहली घटना है, बोला उन्होंने। और सच में मैम, बता नहीं सकती, इतनी बड़ी चीज़ हुई, किसी को ही यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारा पैसा वापस आ गया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मैम मेरे साथ में। एक और घटना बताती हूँ मैं आपको मैम कि अभी मेरे घर में एक फंक्शन होने वाला है। तो मेरे 25th एनिवर्सरी का जो लहंगा था रेड कलर का, बहुत भारी भरकम लहंगा था। तो वो मैं उसको सूटकेस में भर के ऊपर लोफ में रख दी थी। अभी क्या वो मैम पता नहीं, मैं ढूंढी पर एक फाइल रखा था और शायद उसके पीछे वो छिप गया था, तो मिला नहीं। अब मैं इतनी परेशान हो गई। मैं बोली कहाँ यार, यहीं तो रखा था। फिर मुझे याद आ रहा था कि मैंने किसी को दे ही दिया है पहनने के लिए, पर वो भी याद नहीं आ रहा था मुझे। और मैं राधा रानी को ही बोल रही थी कि कहाँ गया बेटा, मेरा लहंगा तो दिख नहीं रहा है, ढूंढ के दे दो ना। तो उस रात मुझे सपना आया कि वो ऐसे लोफ्ट में ही रखा हुआ है। कोई जैसा होता है ना पुराने घरों में, ऐसे छज्जा जैसा बना दिया जाता था, वहाँ पे रखा हुआ है। और वो कोई बड़ा सूटकेस है, उसके पीछे में वो छोटा सूटकेस छुपा हुआ है। तो ऊपर मैं चूँकि 2-2 बार देख चुकी थी मैम, तो मुझे वो दिखा नहीं था। तो मैं बोली अब क्या पता, हो सकता है मैंने किसी को दिया हो पहनने के लिए, वो वापस नहीं किया हो। तो मैं घर में भी सबको पूछ लिया, बट किसी ने बताया नहीं। बट उन्होंने मुझे सपने में बता दिया। आज मेरे हस्बैंड कुछ फ़ाइल निकाल रहे थे मैम, तो वो ये क्या कर किए थे, फ़ाइल को सामने रख दिए थे और वो फ़ाइल के पीछे वो सूटकेस छुपा हुआ था जिसमें वो लहंगा था। तो ये एक चीज़ हुआ मैम कि कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, राधा रानी ऐसे कर देती हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मैम गोयनका जी का मैंने आनापानसती किया है, मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगा मैम। और 50 मिनट किया पहले, उसके बाद आज सुबह 30 मिनट किया। वो 50 मिनट के उसमें मैम मुझे लगता है 50 प्रकार के, तो मैंने पता नहीं क्या क्या सीन देखे जो मेरी ज़िंदगी में अभी तक घटा नहीं है। और हर ऐसा लग रहा था हर 1 मिनट में कोई एक नया सीन चल रहा है, हर 1 मिनट में कुछ बदल बदल के नया सीन चल रहा है पर्दे पे, ऐसा लग रहा था मैम। अभी देखिए धीरे धीरे करते करते मैं फिर जब मन शांत होगा, और मन तो खैर शांत है, मैं बहुत खुश हूँ मैं। आप तो जानते ही मैंने शुरू से ही टेंशन नहीं लिया था इस चीज़ का। मैंने तो बोल ही दिया था कि अगर होगा मेरे नसीब का तो वो कहीं नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था ऊपर, राधा रानी और कान्हा के ऊपर। तो उस चीज़ का तो मुझे टेंशन है नहीं, जीवन में तो बहुत सुकून और शांति है। अब किसी के कुछ बोलने इतने करने पर भी मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मैम। अब इतना, अब तो इतने काबिल तो आप बना ही चुके हो कि अब छोटी मोटी चीज़ें अब परेशान नहीं करती, इतना मन शांत हो गया है। और की बात, उनके नसीब की बात है ना, हम लोग बहुत लकी हैं जो आपसे मिले, और आपने इतना कुछ दिया और इतना कुछ चेंज किया मैम आपने हमारे जीवन में। उसके लिए तो थैंक यू, धन्यवाद बहुत ही छोटा शब्द है मैम। मुझे ऐसा लगता है कुछ शब्द ही नहीं बने हैं बोलने के लिए। आभार, क्या ही बोले मैम, बस आभारी हैं मैम आपके। मैं राधा रानी और कान्हा जी का जो मेरे जीवन में आने का जो आए, तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी पहले, जिसके कारण मैं पूजा पाठ और सब कुछ कर तो रही थी, बट वो शायद मैं ईश्वर के साथ मेरी कनेक्टिविटी उतनी बैठ नहीं रही थी।
लेकिन जब आपसे जुड़ी और आपने जब आपके साथ मैंने ये कोर्स किया, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ईश्वर की चीज़ों को समझ पाई और अपने आप को हील किया। तो फिर अब ऐसा हो गया मैम कि हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, वो वास्तव में होने लगता है। ये चीज़ें अब मुझे सामने-सामने से ये दिख रहा है मैम कि सब कुछ यहीं पे ईश्वर आपकी बात सुनते हैं, लेकिन हम ही उस चीज़ को शायद मान नहीं पाते हैं या हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अपने विकारों के कारण। जो हमारे अंदर विकार होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी, और एक विश्वास ना करना और संदेह करना ईश्वर के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इसलिए शायद हम नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जब हम अपनी हीलिंग करते हैं और अपने इन विकारों को जब दूर करते हैं, तो ईश्वर जो सामने ही बैठे रहते हैं, फिर हमारा उनसे कनेक्शन होने लगता है और सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने से सारी चीज़ें होने लगती है। तो अब मैं विश्वास कर सकती हूँ मैम कि पहले जो ऋषि मुनि जो होते थे, वो बोलते थे ना कि जो शाप देते थे या जो वरदान देते थे वो सिद्ध होता था। वो इसीलिए सिद्ध होता था मैम कि वो लोग, हम जब इतना कम करके, हम मतलब कुछ तपस्या ही नहीं कर रहे हैं, समझ जाइए, हम तो बस अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अपने विकारों के ऊपर काम कर रहे हैं और चीज़ें सिद्ध हो रही है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो। तो फिर वो लोग तो इतनी तपस्या करते थे मैम, कैसे उनका वचन खाली जा सकता था? उनका वचन ज़रूर पूरा होता रहा होगा मैम। और इस बात पे भी यकीन करने को मन करता है और यकीन होने भी लग गया है मैम इन चीज़ों पे। और आज जो हम इस स्थिति में पहुँचे हैं मैम, उसका सारा श्रेय आपको जाता है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।